हाँ, सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट रह गया है, वो पार्ट हमारा 10वां चलेगा। और पिछली जो क्लासें थी उनमें हमने पूरे चैप्टर को कवर किया और आज हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका हमारा पार्ट लास्ट है। तो इसमें हमारा रहेगा सोल्डरिंग आयरन। पहले हमने पढ़ा, जो पहली कक्षा थी, क्लासें थी, उनमें पढ़ा हमने फ्लेक्स किस प्रकार से है, सोल्डरिंग किस प्रकार से बनता है, कठिन सोल्डर, नरम सोल्डर, और हमारा फ्लेक्स कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, कौन सी धातु पर किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग जो आयरन होता है किस प्रकार से होता है। सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग वो है अवयव या घटक करने के लिए क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। कोई अवयव होता है हमारा, घटक होता है, तो उस पर क्या करते हैं, सोल्डरिंग करने के लिए की जाती है। और ऊपरी सतह पर मुख्य रूप से इसकी क्या की जाती है, सोल्डरिंग की जाती है। और हमारे जो सोल्डरिंग आयरन के जो कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे बिट हुआ, टिप हुआ, सेक हुआ, हैंडल हुआ, एज हुई, ये हमारे क्या है, इसके मुख्य भाग होते हैं। और हमारे कितनी प्रकार से पाए जाते हैं, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, तो लिखेंगे सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किसी घटक या अवयव पर सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग की जाती है और अवयव के ऊपरी सतह पर की जाती है। ठीक है ना। तो जी है हमारा कि सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किसी घटक अवयव पर सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग की जाती है और अवयव के ऊपर ऊपर की सतह पर की जाती है, उसे क्या कहते हैं, सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। जो इसके मुख्य भाग होते हैं, हमारे टिप होते हैं, इसके मुख्य भाग होते हैं, टिप होते हैं, सैक होता है, हैंडल, एज, ईटीसी। इस प्रकार से हमारे क्या है, इसके ये मुख्य भाग होते हैं किसके बिट के। देखो मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये हमारा क्या है, सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है ना। ऊपरा भाग कौन सा होता है भाई, हमारा क्या होता है, ऊपरा भाग हमारा सोल्डरिंग आयरन का हैंडल होता है, जो किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है ना। और इसका जो नीचे वाला भाग होता है, जो हमारा सैक होता है, कैसा भाग होता है, सैक भाग होता है हमारा। कैसा भाग होता है, सैक भाग होता है। जो बीच वाला भाग होता है, हैंडल से लेकर हमारे कॉपर बिट तक, कैसा भाग होता है भाई, ये सैक भाग होता है, ठीक है ना। कैसा भाग होता है, सैक भाग होता है। और जो हमारे जो ऊपर है,
ये कॉपर की बिट लगी हुई है, हमारे जो सैग के मुख्य आगे वाले भाग में हमारी बिट को चेंज करके लगा सकती हैं और बिट को किसी प्रकार से उसमें लगा सकते हैं। और जो नीचे वाले भाग होते हैं ये हमारे कौन से भाग होते हैं भाई, ये एज भाग होता है, जैसे सोल्डरिंग करने के लिए ये काम आती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, सोल्डरिंग आयरन के जो मुख्य भाग थे वो। अब पढ़ेंगे हम कि सोल्डरिंग वायरिंग कितने प्रकार की होती हैं, हमारे सोल्डरिंग आयरन कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिखेंगे सोल्डरिंग आयरन कितने प्रकार से होते हैं। सोल्डरिंग आयरन के प्रकार, सोल्डरिंग आयरन के प्रकार। देखो सोल्डर आयरन के प्रकार पढ़ेंगे हमारे। सोल्डर आयरन के निम्न प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, निम्न प्रकार होते हैं, निम्न प्रकार होते हैं, ठीक है ना। हमारे सोल्डर आयरन कैसे होते हैं भाई, निम्न प्रकार होते हैं। तो हम पहला सोल्डर देखेंगे, ये हमारा H8 सोल्डरिंग आयरन होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, एक कुल्हाड़ी की भांति होता है। कैसा होता है, ये है एक कुल्हाड़ी की भांति होता है। कैसा होता है भाई, ये हमारी एक कुल्हाड़ी की भांति होता है। कैसा होता है, एक कुल्हाड़ी की भांति। तो कुल्हाड़ी की समान दिख रहा है आपको, कुल्हाड़ी की भांति होता है, ठीक है ना। ये साधारण और भारी भागों में इसका क्या करती हैं, उपयोग करती हैं, ठीक है ना। साधारण एवं भारी कार्यों में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। ये किस भांति से होता है भाई, एक कुल्हाड़ी की भांति होता है, ठीक है ना। बीच में कौन सा भाग होता है, सहायक भाग होता है हमारा, सबको पता है। ये हमारी कौन सी है, टिप है हमारा, टिप या पॉइंट। ये क्या है, बिट है हमारी, ठीक है। और ये क्या हमारा हैंडल है। इस प्रकार से इसके भाग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। दूसरा आता है हमारा कार्टिज सोल्डरिंग आयरन, ठीक है ना। क्या आता है, कार्टिज सोल्डरिंग आयरन। इसका उपयोग हम कठिन सोल्डरों पे करते हैं। क्या करते हैं, इसका उपयोग कठिन सोल्डरों पे करते हैं। इसका उपयोग कठिन सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसका क्या करते हैं भाई, जो कटिंग सोल्डरिंग होती हैं वहां पर इसका प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, ये आता है हमारा इलेक्ट्रिकल। कैसा है हमारा ये, इलेक्ट्रिकल विद्युत सोल्डरिंग आयरन। विद्युत सोल्डरिंग आयरन, ये किसके माध्यम से चलता है भाई, ये विद्युत के माध्यम से चलता है। किसके माध्यम से चलता है, ये विद्युत के माध्यम से चलता है। ये है, ऐसे लिखेंगे, इसको चलाने के लिए
विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, विद्युत की आवश्यकता होती है और इससे हम लगातार काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इससे लगातार काम कर सकते हैं और हम इसके माध्यम से लगातार कार्यों को कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? लगातार हम इनको कार्यों को कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कार्य होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी उपकरण होते हैं, उनमें लगातार अपन क्या करते हैं? टाँका बागा रखने के लिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा करते रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गैस सोल्डरिंग आयरन। गैस सोल्डरिंग हमारा इस प्रकार समझेंगे। गैस सोल्डरिंग आयरन वो होता है जिसमें लगातार सोल्डरिंग करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? लगातार सोल्डरिंग करने की आवश्यकता होती है। इसमें जो दो नली होती हैं, इन दोनों नलियों में गैस को गुजारा जाता है और यहां पर नट वगैरह होता है जिसको कम धीमी आंच करके माध्यम में प्रयोग लिया जाता है और इसका लंबे समय तक इसका अधिक कार्य के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग कर सकते हैं। लगातार कार्य के लिए इसका क्या कर सकते हैं? अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, इसकी दो पाइप नली पीतल की होती है। उनके माध्यम से गैस को भेजा जाता है। ठीक है ना, और लिखेंगे इसका उपयोग लगातार कार्य के लिए करते हैं। इसका क्या करते हैं भाई? लगातार किसी कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। दूसरा आता है हमारा, इसमें पहला तो हो गया इसमें कितने प्रकार से होते हैं। अब आता है हमारा सोल्डरिंग आयरन के द्वारा। हम सोल्डरिंग आयरन के द्वारा किस प्रकार से इस पर सोल्डरिंग कर रहे हैं। देखो, कोई जॉइंट है हमारा, ये जॉइंट है, इसके ऊपर हम कर रहे हैं, इसकी ऊपरी सतह पर क्या कर रहे हैं? सोल्डरिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, और किसके माध्यम से कर रहे हैं? सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से कर रहे हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, जो 25 वाट, 60 वाट और 220 वोल्टेज पे क्या करते हैं? निरत करते हैं। हाँ, निर्धारित करते हैं। जो 65 वाट और 125 वाट और 220 वोल्ट पर इन पे कार्य में लिया जाता है और अनेक सोल्डरिंग आयरन को अलग अलग कार्य के लिए हमने अलग अलग वाटों के लिए उपयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसमें कि 65 वाट व 125 वाट 230 वोल्टेज के लिए
230 वोल्टेज के लिए कार्य में उपयोग लेते हैं। ठीक है ना, क्या लेते हैं भाई? कार्य में इसका उपयोग लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? और इसको किसके द्वारा चलाया जाता है? विद्युत के द्वारा चलाया जाता है। इसको विद्युत के माध्यम से प्रचालित किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? विद्युत के माध्यम से इसको प्रचालित किया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे आगे हम, दूसरा आता है हमारा बिलो लैंप द्वारा सोल्डरिंग करना। बिलो लैंप द्वारा सोल्डरिंग इस प्रकार से करती हैं, ये हमारा सोल्डरिंग रोड होती है और ब्लो के माध्यम से क्या करते हैं? हम चालू कर देते हैं। जब ब्लो की जो ज्वाला निकल रही है, जो अग्नि निकल रही है, तो इस जोड़ पर पड़ती है। इस जोड़ के साथ साथ इस रोड को हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इस रोड को। तो रोड पिघलना चालू हो जाती है और जोड़ में भरना चालू हो जाती है। इस प्रकार से इसका यूज करती हैं। इसके अंदर हमारे जो टैंक के अंदर केरोसिन ऑयल भरा होता है और जो हमारी पंप होती है जो हवा देने का काम करती है, पंप। ये टैंक होता है हमारा ऑयल टैंक। कैसा होता है? ऑयल टैंक होता है। जब इसके अंदर गैस का प्रेशर बाहर निकलता है तो तेज वाला हमारी अग्नि प्राप्त होती है। ठीक है ना, तेज वाला अग्नि प्राप्त होने के बाद जो सोल्डर होता है हमारा, सोल्डर रोड होती है, पिघल जाती है, इस जोड़ के ऊपर लग जाती है, जिससे कि जोल्ड हो जाता है। तो लिखेंगे इसके इस विधि में बिलो लैंप को जलाते हैं और जोड़ पर उसकी जलती हुई ज्वाला को लगाते हैं। साथ ही किसको लगाते हैं भाई? सोल्डरिंग रोड को। साथ ही सोल्डर रोड को जोड़ पर लगाते हैं और जोड़ सोल्डर रोड से भर जाता है। ठीक है ना, सोल्डर रोड से क्या ऊपर लग जाता तो भर जाता है। इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता हमारा सोल्डरिंग पात्र व कचड़ी द्वारा सोल्डरिंग। कड़छी द्वारा सोल्डरिंग। देखो किसी पात्र में हमारा है, पात्र है, इसमें सोल्डर को गर्म करती हैं। जो सोल्डरिंग होता है हमारा, तो उसके टुकड़े इसके अंदर डालते हैं। पात्र गर्म करने के बाद इस कड़छी के माध्यम से उस जोड़ पर डाला जाता है। जब तक डाला जाता है जब तक जोड़ पर सोल्डरिंग ना हो जाए। ठीक है, तो लिखेंगे ये हमारा पात्र है और ये हमारा कोई जोड़ है, तो इसके ऊपर हम जब तक डालेंगे, इस पात्र में रखा होगा, जब तक इस पे सोल्डरिंग ना हो जाए। इस प्रकार से इस सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे इस सोल्डर के बारे में, इस विधि में एक पात्र में
सोल्डर के टुकड़े डालते हैं और पात्र को अगन की सहायता से क्या करती हैं? गरम करती हैं। क्या करते हैं भाई? गरम करते हैं। गरम करने के बाद जो जोड़ होता है हमारा, उसके ऊपर किसके माध्यम से? कचड़ी के माध्यम से क्या करती हैं? सोल्डरिंग डालती हैं। तो लिखेंगे जोड़ पर कड़छी के माध्यम से उस पर बार बार सोल्डर डालते हैं जब तक सोल्डर उस जोड़ पर ना हो जाए। जब तक डालते रहते हैं जब तक इस पर सोल्डरिंग हो जाए। ठीक है ना? होने के बाद क्या करती हैं? फिर इसको हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। ठीक है? ये तो हमारा सोल्डरिंग के द्वारा। अब आती है हमारी स्विटिंग विधि द्वारा सोल्डरिंग आयरन। देखो, स्विटिंग विधि द्वारा एक दो होती है हमारी धातु प्लेटें होती हैं। उन दो धातु प्लेटों को क्या करते हैं? अपने एक क्लैंप के माध्यम से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्लैंप के माध्यम से जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं भाई? सोल्डरिंग आयरन लेती हैं और सोल्डरिंग जो जोड़ होता है उस पे हम इसके क्या करते हैं? टेटरिंग सोल्डरिंग की आयरन की क्या करते हैं? पूरी पे सोल्डरिंग करते हैं। जब तक करती हैं, जब तक इस क्लिप को लगाती नहीं है, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए, जुड़ नहीं जाए। ठीक है? और तब हमारा ये क्या होता है? रेडी होता है। तो लिखेंगे इसके बाद ही में दो धातुओं प्लेटों को क्लैंप के माध्यम से जोड़ते हैं। क्या करते हैं भाई? इनको किसके माध्यम से जोड़ रहे हैं? दोनों को भाई क्लैंप के माध्यम से इन दोनों को क्या जोड़ रहे हैं? माध्यम से इनको जोड़ रहे हैं। ठीक है? जोड़ने के बाद क्या करते हैं अपन? सोल्डरिंग जोड़ होता है हमारा, उस पे टेटिन सोल्डरिंग आयरन करती हैं। किसके माध्यम से? सोल्डरिंग के माध्यम से। तो लिखेंगे दोनों धातुओं को टेटिंग सोल्डरिंग आयरन करते हैं। ठीक है ना? क्या करती हैं? टेटिंग सोल्डरिंग आयरन करती हैं। करने के बाद कुछ देर पीछे हमारा दो प्लेट थी जो जुड़ के तैयार हो जाती हैं। ठीक है? ये हमारा स्वीटिंग के माध्यम से था। नेक्स्ट आता है हमारा सोल्डरिंग गन के द्वारा सोल्डरिंग करना।
देखो सोल्डरिंग गन के द्वारा सोल्डरिंग किस प्रकार से करते हैं। तो सोल्डरिंग गन के द्वारा जी हमारी गन होती है, ठीक है ना, जी हमारा कोई भी धातु का हमारा नरम या कठोर कोई भी होता है, इस प्रकार से हम उस जोड़ पर लगाते हैं तो जो पिघलता जाता है उस जोड़ पर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से सोल्डरिंग गन के माध्यम से क्या करते हैं भाई, कार्य करती हैं, ठीक है ना। कोई सर्विंग भाग हो गया, कहीं मरम्मत का भाग हो गया, तो वहां पर इस सोल्डरिंग का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसका मुख्य रूप से इस प्रकार से लिखेंगे, हाँ, इस सोल्डरिंग विधि द्वारा सर्विस एवं मरम्मत कार्यों के लिए मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई, मुख्य रूप से क्या करते हैं भाई, इसका उपयोग करते हैं। मरम्मत के लिए कार्यों का इसका क्या करते हैं, मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे जी इसका जो अपने के बात के इसका जो तापमान होता है ना, इसकी तापमान की क्षमता को लगाना बहुत कठिन होता है, ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इसके तापमान का, इसके तापमान की जांच करना कठिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टिप सोल्डरिंग द्वारा सोल्डरिंग करना। देखो टिप सोल्डरिंग द्वारा सोल्डरिंग किस प्रकार से करती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से करेंगे कि कोई हमारे भाग हैं या होल्डर हैं, हमारे जो पेटेंट सर्विस भाग हैं, जो इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं, तो हम क्या करते हैं, पात्र पहले से गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद कुछ भी होता है तो उस पर क्या करते हैं, टिप के माध्यम से सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद जो बोर्ड के घटक वाली सतह और साइड वाली होती है, उन पर टिप करने के बाद उनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे, इसका उपयोग उत्पादन एवं बोर्ड आदि में किया जाता है, ठीक है ना। इसका उत्पादन प्रेंटिंट भी होता है। इसका क्या होता है, प्रेंटिंट सर्विस होता है, एक सर्किट होता है प्रेंटिंट। क्या होता है, लिखेंगे इसमें प्रेंटिंट सर्किट में भी इसका उपयोग होता है।
ठीक है ना, प्रिंटिंग सर्विस में इसका भी उपयोग होता है। संयोजन किए जाने वाले टेटिंग कार्यों में जो संयोजन होती हैं, जो संयोजन होता है, संयोजन जोड़ने का भाग होता है, तो वहां पर टेंटिंग करते हैं अपन, तो इसका उपयोग वहां पर होता है। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास रही थी उसमें हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट था, लास्ट टॉपिक था। तो दोस्तों जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से और जगह निकलती हैं उनकी जानकारी समय पे दी जाती है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।